इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जिनके साथ अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद वीडियो में आगे आपके साथ आवास पर और उनके छोटे भाई हमारे साथ में समाज सेवी चौधरी हुमायूं, इनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और पीडीए मुद्दे पर कुछ बात। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर ये बताइए, पीडीए है क्या? पीडीए आपका दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और जिसमें एक एक ही चीज, तीन चीज नहीं है। पीडीए में ए से आधी आबादी भी आती है जो आपकी महिला है। पीडीए में आ से आपका अगड़ा भी आता है। उसको पीडीए आप जिस तरह से आप देखना चाहें उसमें संपूर्ण यूनिटी की बात की गई है। सारे धर्मों को, सारे कास्ट को, सारे वर्ग को लेके एक पीडीए का नारा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है, जो एक सर्व समाज को, सभी शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग सबको एक साथ लेके चलने के लिए एक तैयारी की गई है, जिसका हाल ही में आपने 2022-23 का इलेक्शन लोकसभा का आपने देखा, 24 का, कि उसका असर भी यूपी में आपको दिखाई दिया कि पीडीए कितना आगे जा सकता है। और 27 में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। तो पीडीए वर्क कर रहा है। जैसा कि देखा गया, अखिलेश यादव जी अपने किसी भी इंटरव्यू में पीडीए मुद्दे को छोड़कर अन्य किसी मुद्दे पर, अन्य सामान्य वर्ग पे या फिर बिल्कुल भी बोलना नहीं कि चाहते। आप जिस विषय पे कह रहे हैं ये एक, भाई ऑपोजिशन है तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम देंगे ही। ऐसा कहीं नहीं है कि अखिलेश जी पीडीए को छोड़ के सामान्य वर्ग में, मैंने कहा ना कि ए से आधी आबादी भी है, ए से अगड़ा भी है। अगर सामान्य वर्ग की बात ना होती तो सामान्य वर्ग के लोगों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो, कैसे सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दे रहे हैं, कैसे सामान्य वर्ग के लोग आज लोकसभा में भी उनके सामान्य वर्ग के एमपीज हैं। अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पे, उसमें भी सामान्य लोगों को दिया है। आधी आबादी को आप 9 टिकट मेरे ख्याल से घोषित किए, जिसमें से 5 महिलाओं को उन्हीं ने दिया है, उसमें 3 तो सामान्य वर्ग के ही लोग हैं। तो सामान्य वर्ग को जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां सामान्य वर्ग के साथ भी है, और कभी भी समाजवादी पार्टी ने सामान्य वर्ग से हट के वो नहीं किया है। आप जिस जिले में बैठे हैं उसी जिले में बात कर लो, अरविंद सिंह गोप साहब हैं, समाजवादी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर महासचिव हैं। आप उनको ले लीजिए, बड़े नेता है, 2 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे पिछली सरकार में, आज आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है। तो वो भी तो सामान्य वर्ग से आते हैं। अगर उनको आगे ना बढ़ा रहे हो तो कैसे वो सामान्य वर्ग से आते हैं? या आप हमारे ही घराने की बात कर लीजिए, हम भी सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य जाति से आते हैं, कोई हम ना पिछड़ा है ना दलित है, हमको भी आगे कर रहे हैं। आपके विधायक फरीद महफूज किदवई साहब हैं रामनगर से, वो भी सामान्य से आते हैं। आप अपने जिले में ही देख लीजिए सामान्य पे कितना सम्मान दिया जा रहा है सामान्य वर्ग को। तो ये कहना कि सामान्य वर्ग को वो आगे नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक विपक्षियों का वो है कि वो गुमराह करते रहे कि वो सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं। वो पीडीए में दलित की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं कर रहे हैं। पीडीए एक संपूर्ण समाज की बात हो रही है। आप अलग-अलग पीडीए को लेके चलेंगे तो पीडीए में अलग-अलग भाषाएं आ जाएंगी, अलग-अलग उसके फुल फॉर्म्स आएंगे, अलग-अलग आप उसका विश्लेषण करेंगे। तो आ से अगड़ा भी है और आ से आधी आबादी महिलाओं की भी बात हो रही है, दलित की भी बात हो रही है, पिछड़े वर्ग की भी बात हो रही है, तो सभी को लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ एक उनके ऊपर इल्जाम है। एक सवाल आरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्या आरक्षण में कुछ बदलाव करने की जरूरत है देखिए, सरकार आरक्षण को? के मुद्दे पे अभी ना मैं इतना वो हूँ कि मैं आरक्षण के मुद्दे पे कोई वो करे। वो सरकारों की अपनी नीतियाँ होती हैं, किस हिसाब से होती। लेकिन हाँ, हर समाज को आरक्षण की ज़रूरत है। बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, संविधान के तहत सबको आरक्षण दिया गया। अलग-अलग सरकारें आईं, अलग-अलग कमिटीज़ बनी, अलग-अलग आरक्षण लागू हुए। वो बदलते रहते हैं, और आज का जो टाइम है उसमें आरक्षण ज़ाहिर-सी बात है, सब पिछड़े वर्ग का भी आरक्षण होना चाहिए, दलित समाज को भी होना चाहिए, सामान्य वर्ग का भी होना चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है, उससे तो हम लोग उस पे कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहेंगे। और आरक्षण तो एक लागू की हुई प्रक्रिया है, संविधान के तौर पे संवैधानिक जो कुछ सही है, उसको लागू ज़रूर होना चाहिए। उसपे कोई ऐसा वो नहीं है। इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव जी। में आपके बड़े भैया जो कुर्सी विधानसभा से अगली बार भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, इस बार क्या मैदान में उनको देखा जा सकता है? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है कि अगर वो हालांकि मौका उनको देंगे तो प्रदेश सचिव जैसा पद जी, दिया गया है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी दी जिम्मेदारी दी गई गई है। है। इससे पहले पिछले साल विधानसभा स्तर पे हम लोग भी मेहनत कर रहे थे, कुर्सी विधानसभा से माँगा जा रहा था टिकट।
लेकिन किन्हीं कारणवश जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया उसका सम्मान किया जाता है। जी। और हम लोग चूँकि इतने साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जी। तो अब वो जो फैसला करेंगे अगर उनको उचित लगेगा कि चुनाव लड़ना